कौन है सुप्रीम कोर्ट में वकील के भेष में जज के सामने पेपर उछालने वाला और गाली देने वाला? प्रबल प्रताप यादव लड़की के कारण गई थी नौकरी। जी हाँ, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के भीतर उस वक्त हड़कंप मच गया जब वकील के पोशाक में पहुंचे एक याचिकाकर्ता ने न सिर्फ जजों के सामने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया बल्कि कोर्ट रूम में फाइलें के पन्ने हवा में उछाल दिए। सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने खड़े होकर जजों को ऑर्डर देने वाला और देश के मुख्य न्यायाधीश से सीजेआई के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले इस शख्स की पहचान प्रबल प्रताप यादव के रूप में हुई है। प्रबल प्रताप यादव उत्तर प्रदेश के इटावा के थाना का रहने वाला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के भीतर इस दुस्साहस और हाई वोल्टेज ड्रामे के पीछे की जो कहानी सामने आई है वह बेहद चौंकाने वाली है। यह पूरी कहानी एक तरफा सनक ऑफिस की रंजिश से और फिर देश विरोधी होने के मनगढ़ंत आरोपों के ताने माने से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस केपी विश्वनाथन और जस्टिस आलोक आराध्या के बीच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट रूम में मौजूद चश्मदीदों और अदालती आदेशों के मुताबिक एडवोकेट की ड्रेस पहनकर आए प्रबल प्रताप ने बेंच को मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट कहकर संबोधित किया। इतना ही नहीं, उसने जजों पर रौब झाड़ते हुए कहा कि मैं आपको आदेश देता हूं कि लखनऊ के एससीपी के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी करे। इस पर हैरान होकर जब जस्टिस विश्वनाथन ने पूछा कि क्या आप हमें आदेश दे रहे हैं, तो प्रबल प्रताप यादव ने खुद को संप्रभु बताते हुए कहा कि मेरी तरफ से बस इतना ही, सब कुछ रिकॉर्ड है। इसके तुरंत बाद उसने अपने हाथों में मौजूद 185 पन्नों की फाइल को हवा में उछाल दिया और जजों पर पेपर फेंकते हुए सीजेआई के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। माहौल बिगड़ते देख वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे पकड़कर कोर्ट रूम से बाहर निकाला। हालांकि कोर्ट ने उसकी इस हरकत को गंभीर अवमानना मानते हुए उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की और उसे माफ कर दिया, लेकिन उसकी याचिका को पूरी तरह से खारिज भी कर दी गई। जांच में सामने आया कि प्रबल प्रताप यादव लखनऊ की विकासनगर स्थित एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। वहां काम करने के दौरान वह अपने साथ काम करने वाली एक महिला कर्मचारी को लगातार परेशान कर रहा था और उससे आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहा था और ईमेल भेज रहा था। कंपनी ने इसकी इस हरकत पर पहले उसे कड़ी चेतावनी दी, लेकिन जब वह नहीं सुधरा तो कंपनी ने उसे नौकरी से टर्मिनेट कर दिया। नौकरी से निकाले जाने के बाद प्रबल प्रताप ने बदला लेने की नीयत से कंपनी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। उसने कंपनी पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का मनगढ़ंत आरोप लगाकर एफआईआर की मांग को लेकर कानूनी दौपेच आजमाने शुरू कर दी। नवंबर 2025 में प्रबल प्रताप यादव ने लखनऊ की सीजेएम कोर्ट में कंपनी के खिलाफ देश विरोधी काम करने की एफआईआर दर्ज करने के लिए अर्जी डाली। कोर्ट ने पुलिस से इस पर रिपोर्ट मांगी। फिर 26 अप्रैल 2026 को इस मामले में कोर्ट में सबूत पेश करने थे, लेकिन पुलिस से एफआईआर न करने की जिद पर अड़े प्रबल ने इसके खिलाफ इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ बेंच में अपील दायर की। निजी शिकायत को रद्द कर सीधे एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने उसकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जब निचली अदालत मामले की सुनवाई कर रही है तो कानून के मुताबिक वही तथ्य रखे जाएं। हाई कोर्ट से अपनी अपील खारिज होने के बाद तिलमिलाया प्रबल प्रताप यादव सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था, जहां उसने अपनी सनक में देश की सबसे बड़ी अदालत की मर्यादा को तार तार करने की कोशिश की। खैर, आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।